नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफगानिस्तान में जो हुआ। क्या ऐसी ग्रहों की कोई स्थिति बनी, ऐसा कोई प्रकोप हुआ, ग्रहों की कोई ऐसी विपदा उनके ऊपर पड़ी इस कारण से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज होगा। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर चीज के बारे में बताया गया है, ज्योतिष शास्त्र में, कि कब कब क्या क्या हो सकता है। और अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान का मतलब, अगर उनकी राशि देखें, ग्रह नक्षत्रों की अगर किसी की गणना की जाए, अगर जन्म तिथि मालूम नहीं है तो हम कहीं ना कहीं उनके नाम के आधार से करते हैं। तो उनका नाम है अफगानिस्तान और उनकी राशि बनती है मेष। मेष राशि के हिसाब से अगर ग्रहों की स्थिति को देखा जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ग्रहों का आपसी जो संबंध है वो वर्तमान समय में पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव कैसे नहीं है? जैसे 16 अगस्त तक सूर्य और शनि का समसप्तक दोष बना हुआ है, यानी कि सूर्य और शनि आमने सामने बैठे हुए हैं। जब सूर्य और शनि आमने सामने होंगे, निश्चित रूप से बड़ी विपदा आएगी, बड़ी आपदा आएगी, जो हमें अफगानिस्तान में देखने को मिली। यानी कि जिनकी मेष राशि है उनके ऊपर भी किसी प्रकार की, भगवान ना करे कि समस्या है, परंतु ऐसा योग बन जाता है। 16 अगस्त के बाद 17 अगस्त से जहां शनि और सूर्य का षडाष्टक दोष हो जाएगा। अभी तक दृष्टि संबंध था, तो दृष्टि संबंध में तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर हावी हो गया। परंतु इसके ठीक बाद, यानी कि 17 अगस्त के बाद, और ये रहेगा 16 सितंबर तक, षडाष्टक दोष हो जाएगा सूर्य और शनि में। और वहां पहले से ही विराजमान है मंगल। इसका अर्थ यह हुआ कि मंगल का भी षडाष्टक बनेगा शनि के साथ। और षडाष्टक दोष का अर्थ है कोई बहुत बड़ी विपदा आना, कोई बहुत बड़ी हिंसा होना या मृत्यु होना। कहीं ना कहीं मंगल, शनि और सूर्य, क्योंकि ये तीनों ही क्रूर प्लेनेट है, शक्तिशाली प्लेनेट है, और ग्रहों का ऐसा प्रकोप है कि आपसी षडाष्टक दोष बनाने के कारण तो कहीं ना कहीं मृत्यु देखने को मिलेगी, हाहाकार देखने को मिलेगा अफगानिस्तान में। या आप ये समझे कि जिन देशों की मेष राशि है उनके साथ भी ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मंगल वहां पहले से ही विराजमान है और शनि मकर राशि में विराजमान है। तो सिंह राशि से अगर मकर राशि की गणना की जाए तो षडाष्टक दोष बनता है। वो षडाष्टक दोष के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसकी व्याख्या की हुई है। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वो षडाष्टक दोष के बारे में वहां जाके देख सकते हैं। विस्तृत चर्चा मैंने उसमें की हुई है। इसके अलावा जो विशेष रूप से बात है आने वाले समय के लिए, सभी जनता को, पूरी दुनिया की जनता को अगले 13 दिन के लिए जो डेट मैं बताने जा रहा हूं, कहीं ना कहीं उन 13 दिन बहुत ही विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है और संभल कर चलने की आवश्यकता है। उसका कारण है कि 8 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक जो समय है उसमें 13 दिन का पक्ष बन रहा है। हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की गणना की गई है, तो 2 पक्ष कहे गए हैं। वो 2 पक्ष पूर्णिमा और अमावस्या से बनते हैं और वो 15 दिनों के होते हैं। परंतु कई युगों में 13 दिन का जब पक्ष बनता है तो वो बहुत बड़ा विनाश लेके आता है। उसके लिए श्लोक भी कहा गया है, अनेक युग सहस्रायाम दैव योगात प्रजायते त्रयोदश दिने पक्षः तदा सहम रते जगत। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कई युगों में जब 13 दिन का पक्ष बनता है तो कहीं ना कहीं जनता को बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ती हैं। जनता का किसी ना किसी रूप में हानि देखने को मिल सकती है, जनता का कहीं ना कहीं नाश देखने को मिलता है, और महंगाई अपनी चरम सीमा पे होती है। हिंसात्मक और हिंसा का वातावरण चारों तरफ बनता है और किसी क्लिष्ट बीमारी से जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करती है। ऐसे ही एक और श्लोक लिखा है, यदा च जायते पक्षस्त्रयोदश दिनात्मकः भवेल्लोक क्षयो घोरो रुंड मुंड माला युता मही त्रयोदश दिनः पक्षो भवेत्
वर्षाट कांतरे तदा नगरम भंगः स्यात् छत्र भंगो महर्घतः। महर्घतः इसका अर्थ क्या हुआ? जब भी 13 दिन का पक्ष बनता है तो पूरे विश्व के पटल पर कोई राजनीतिक आर्थिक अस्थिरता देखने को मिलती है। राजनीतिक पार्टियों में आपसी टकराव होता है और पार्टियां स्वयं बिखर जाती हैं, बिखरती हुई दिखाई देती हैं। ये पूरे विश्व पटल की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जगत की बात करते हैं, इस पूरे संसार की बात करते हैं। इसके अलावा तोड़फोड़, हिंसा और हिंसात्मक कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश देखने को मिलेगा, आंदोलन देखने को मिलेंगे जो कि हिंसात्मक हो सकता है। और किसी ना किसी राज्य का, देश का छत्रभंग यानी कि सत्ता परिवर्तन का भी योग देखने को मिल सकता है। ये 13 दिन का पक्ष का जो समय आने वाला है, ये उसका फल जो इस श्लोक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। और युद्ध के वातावरण बनते हैं, यानी कि युद्ध देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा, भूकंप, भूस्खलन और किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु यानी कि निधन का भी योग बनता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो आने वाले 13 दिन हैं, 8 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक, हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं संभलने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। हम कह सकते हैं कि हमें बहुत ही ज्यादा सरल तरीके से रहने की आवश्यकता है, संतोष करके रहने की आवश्यकता है। अन्यथा तो कहीं ना कहीं जो युद्ध के वातावरण है वो कहीं ऐसे ना है कि जनता में ही आपस में टकराव देखने को मिले, हम एक दूसरे से ही लड़ते हुए नजर ना आए, कहीं जातिवाद को लेके, कहीं धर्म को लेके दंगे देखने को ना मिले। इसी प्रकार की वीडियो के साथ पुनः मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।